सभी हिंदुस्तानियों को मेरा एक बार फिर से आदाब, नमस्कार और सलाम। जय हिंद साथियों। एक बार फिर अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपसे इल्तिजा करने के लिए आया हूँ कि इस वक्त में जो कोरोना जैसी महामारी है पूरी दुनिया में फैली हुई है और भारत में भी वो अब बुरे तरीके से अपने पैर पसारती जा रही है, जबकि हमारी सरकारें बराबर कोशिश कर रही हैं कि इस महामारी से, इस बीमारी से कैसे निपटा जाए और इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। इसमें हमारे जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमें इस बीमारी से बचाने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं, वो लोग भी इस बीमारी में मुब्तला होते चले जा रहे हैं। और वो इसलिए हो रहे हैं कि सरकार और ज़िला प्रशासन और प्रशासन हमें बराबर चेता रहा है, लेकिन हम लोग जाग नहीं रहे हैं, हम लोग सो रहे हैं। अगर मास्क लगाने को कहता है तो अगर कोई पुलिसकर्मी या कोई प्रशासन का आदमी हमें नज़र आता है तो हम मास्क लगा लेते हैं। अगर वो हाथ धोने के लिए कह रहे हैं, डिस्टेंस बनाने के लिए कह रहे हैं, तो अभी भी हम लोग डिस्टेंस नहीं बना रहे हैं। बाजी बाजी जगहों पर हमने देखा है कि जो मस्जिद हैं, इबादत गाहें हैं, वहाँ पर भी लोग ये कहते हैं कि सब कुछ अल्लाह करेगा और हम तो नमाज़ पढ़ेंगे। अरे ज़रा सा इस बात के लिए ज़रूर गौर कर लो कि अल्लाह ने ये भी कहा है कि एहतियात बढ़ती जाए, इस मूज़ी बीमारी से एहतियात बढ़ती जाए। और इस मूज़ी बीमारी से एहतियात बरतने के तरीके हैं कि हमें सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है, मतलब सामाजिक दूरियां बनाए रखना है, किसी से हाथ नहीं मिलाना है, घर से बाहर निकलना है कहीं हाथ लगाना है, साबुन से धोना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, जो लोग मुझे देख रहे हैं वो ये कहते होंगे कि ये खामा-खाई में यह आ जाता है और बक-बक करने लगता है। मैंने देखा है कि बच्चे खेल रहे थे, वहाँ से एक पुलिस वाला गुजरा, बच्चों ने जल्दी जल्दी अपने मुंह पे मास्क चढ़ा लिए, क्या रे पुलिस आ रही है। लेकिन अगर उनके घर वाले उन्हें हिदायत करते, ये मास्क पुलिस वालों से डरने की या बचने के लिए नहीं है, ये मास्क जो हैं ये अपनी हिफाजत करने के लिए हैं। अब आप देख रहे हैं कि आपके शहरों में किस तरीके से महामारी, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से फैल रही है। क्या सरकार फैला रही है इसको? नहीं, हम लोग फैला रहे हैं, क्योंकि हम लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं। अगर हम बाहर से आ रहे हैं, हमारा बच्चा बाहर से आ रहा है, तो उसे हम घर में छुपा लेते हैं, सरकार को बताते नहीं, प्रशासन को बताते नहीं है कि हमारे यहाँ बच्चा आ गया, और वो एक दूसरे के संपर्क में आता है तो पता है पूरे के पूरे घर को क्वारंटाइन करना पड़ता है। क्वारंटाइन का मतलब होता है कि 21 दिन का ऐसा लॉक, ऐसा कारावास जो आप अकेले काटेंगे। ज़रा देखिए कि अगर हमें तकलीफ़ है तो क्या हम अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को भी उस तकलीफ़ में मुब्तला करेंगे। क्या हुआ था कि हम लोग बाहर निकले और बाहर निकलते ही हमने किसी न किसी से हाथ मिला लिया, किसी न किसी के गले मिल गए और किसी ने हमारे मुंह पे ज़ोर से चीख दिया क्योंकि हमारा मास्क नहीं था और हम अपने घर पर बीमारी लेकर के आए हैं। अब जिला प्रशासन आपको जो मदद करेगा वो तो करेगा, अब आपको अपनी मदद खुद भी करना है। मेरे लिए नहीं करना है, अपनी ज़िंदगी के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, अपने बुजुर्गों के लिए करना है। ज़रा सोचो उन्होंने कितने अरमानों से आपको पाला है कि मैं बच्चे की हम खुशियाँ देखेंगे, और वही बच्चा बीमारी लेके घर में आए जो माँ बाप को भी लग जाए, बहन भाइयों को भी लग जाए और दूसरों को भी लग जाए। मेरे आपसे जो है वो इल्तिजा है कि जाग जाइए। कब जागेंगे? अब कभी कभी मैं एक किस्सा सुनाता चलूँ। कभी कभी तबेला जो होता है जहाँ पर भैंसे पलते हैं, वहाँ पर तो लोग ज़रूर अपनी भैंसों को देखने के लिए जाते थे कि उन्होंने राशन खा लिया, कोई चीज़ तो नहीं है, क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं होता था। आज डीएम साहब आप लोगों को चेक करने के लिए रात को निकलना है कि आपने मास्क लगाया था या नहीं लगाया था, आपने सामाजिक दूरी बनाई थी या नहीं बनाई थी। डीएम, वो डीएम जिला अधिकारी जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आज बुज़ुर्गों के भी बुज़ुर्ग बनकर निकले हुए हैं। हमारे एसपी निकले हुए हैं, हमारे पुलिस अधिकारी निकले हुए हैं। उन्हें कोई शौक़ नहीं है आपको रोकने का, आपको बताने का। क्या आप ना समझ है? क्या वो तबेले वाले हम लोग भैंसे हैं जिनकी कुछ समझ में नहीं आता? हम इंसान हैं और इंसानों को जो है वो समझाया जा रहा है कि गलत वक्त चल रहा है, ख़राब वक्त चला है, महामारी का वक्त चल रहा है, परेशानी का वक्त चल रहा है, मजबूरियों का वक्त चल रहा है। इससे हम सब लोगों को मजबूती के साथ निपटना है, ज़िंदा रहते हुए, सेहतमंद रहते हुए। मैं आप सब लोगों से अपील करूँगा
कि इल्तिजा करूँगा, अपील तो नहीं करूँगा कि अब हमें इस बीमारी से लड़ने के लिए एहतियात ज़रूरी है। मेरा भी हाथ एकदम निकल के जाता है, लेकिन मैं रोक लेता हूँ और लोग मुझसे कहते हैं कि यार तुम्हारे ईमान की कमज़ोरी है। मैं कहता हूँ मेरा ईमान बहुत मजबूत है। खाली हाथ मिलाने से ईमान जो है, ईमान और बेईमानी नहीं होती। ईमान मजबूत है। मैं किसी दूसरे को अपने जिस्म से नहीं लगने देना चाहता। क्या पता मैं ही किसी से, ऐसे आदमी से हाथ मिला के आ रहा हूँ जो कोरोना पॉजिटिव हो। हम दिल मिला लेंगे, हम गले मिल लेंगे, लेकिन हम लोग जो हैं वो डिस्टेंस बनाए रखेंगे, हाथ किसी से नहीं मिलाएंगे। मैं तो अक्सर ये भी देख रहा हूँ कि लोग जो हैं वो बाहर निकल आए हैं, हुक्का पी रहे हैं, किसके मुंह में जा रहा है, उसके मुंह में जा रहा है, उसके मुंह में जा रहा है। ये ज़िला प्रशासन चेक करेगा आपकी गली मोहल्लों में। हम लोग बुज़ुर्ग, हम बड़े लोग किस लिए हैं? अपने बच्चों को हिदायत देने के लिए हैं कि देखें ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि हम अगर उसका हुक्का, पान, बीड़ी, सिगरेट पीने से रोक देंगे तो इसका मतलब है, पता है क्या है, कि हम एक लाश उठाने से, एक जनाजा, 5 जनाजे उठाने से बच जाएंगे। अब बुजुर्गों निकल पड़ो। इस देश में, इस सरकार के साथ, इस कानून के साथ, इस प्रशासन के साथ अब हम सब लोगों को जो है वो इस बीमारी से लड़ना है। और उस बीमारी से लड़ने के लिए सिर्फ है सामाजिक डिस्टेंस और एहतियात। आइए हम सब लोग ये कसम लें, हम लोग ये अहद लें, हम लोग ये शपथ लें आज कि हम अपने मोहल्ले में, अपने गली में, अपने समाज में, अपने मस्जिद में, अपनी मंदिर में, सब जगह सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे, एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, लेकिन मिलेंगे नहीं। क्योंकि अगर हम मिल लिए तो हम अपने घर में बीमारी लेकर पहुंच रहे हैं। मैं इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। कोई अगर गलती हुई है तो उसे माफ़ करिए, और माफ़ इसलिए भी करिए कि मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ। मेरी इल्तिजा को माफ़ी समझ के मैं माफ़ी मांग रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग एहतियात बरतिए अपने गली मोहल्लों में। अपने जो मेरे नौजवान साथी देख रहे हैं, जो बुज़ुर्ग देख रहे हैं, जो भाई देख रहे हैं, जो बहनें देख रही हैं, दूरी बना लीजिए। इस बीमारी से लड़ाई की महज एक हथियार है एहतियात, सामाजिक दूरी। हाथ धोते रहिए, घरों से बेवजह मत निकलिए, और सरकार जो भी नियम बनाए, जो भी आदेश दे, उसका पालन करिए। यही सच्चा हिंदुस्तानी होने का सबूत है, एक अच्छा मुसलमान होने का सबूत है। मैं सभी लोगों को फिर से जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।